सड़चायत सेशन व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 16 सेशन सड़चायत में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में सारे 1600 से ऊपर यूट्यूब पर चैनल अपलोड कर रखा है। संवैधानिक निष्ठा के साथ, भारतीय संवैधानिक निष्ठा के साथ सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क निष्ठा के साथ इसमें आपको सड़चायत के जरिए एक सरकारी परिवार का विकास होता है। वैसे हम लोग पंचायत युगों से हैं, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती परिवार, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी परिवार, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती परिवार, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा परिवार, पांचवा हो गया प्रत्येक 100 वर्ष के ब्राह्मण भगवती परिवार। इसके अलावा सनातन धर्म में एक और परिवार है, वह है सरकारी परिवार, क्योंकि यह सरकारी परिवार सरकार से जुड़ा रहता है। लेकिन अब विकसित देश होने के कारण भारत में अमितेश्वरवाद, अमितवाद के जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, सीधा कल्याण, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आने का प्रयास किया जा रहा है। इसको आर्थिक आज़ादी भी कहते हैं। इसके जरिए प्रशासन से प्रत्येक नागरिक जुड़ जाते हैं। हम लोग इलेक्शन के जरिए प्रशासन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब रोजगार के जरिए भी जुड़ जाते हैं। यहाँ पर स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा कायम किया गया है 2001 एक्ट के कारण। इस एक्ट को पारित करने के लिए हम लोग निरंतर सेशन कर रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के प्रतिनिधि में जो लोग इनके समर्थक हैं वह इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके जरिए आपको सीधा मंत्रालय संपर्क आता है। सीधा मंत्रालय संपर्क का मतलब हुआ कि आपको एक फिजिकल क्रेडिट टेबल दिया जाता है, जिसके तहत आप मंत्रालय में जब आते हैं तो आपको एक 56 आवर का वर्क दिया जाता है। सैलरी आपका जो यूनिवर्सल बनता है, जिसमें जो इलिटरेट है उसका 165 रुपया सैलरी हो गया, 2500 रुपया। एक यूनिवर्सल काम 56 आवर वर्क का बनता है, जिसको आपको वहीं पर मंत्रालय में दिया जाता है। उसको कंप्लीट करके आप सैलरी उठाते हैं। जो लोग अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, ओ आई छत्रियों ABCD XYZ, तो उनका हो गया 180 रुपया सैलरी हो गया, 2750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया सैलरी हो गया, 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया, 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया सैलरी हो गया, 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया सैलरी हो गया, 6500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 7500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 10,500 रुपया। और PhD का है 750 रुपया पर डे सैलरी हो गया, 11,500 रुपया। अब इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हो गया 50,000 से ऊपर और 50,000 से नीचे। 50,000 से ऊपर कमाने वाले में लोग हैं 30% लोग, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। लेकिन सड़चायत के जरिए आपको भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को अधिकार दिया गया है कि वो 50,000 से ऊपर जाए। इसके लिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट की व्यवस्था के जरिए इसको बनाया गया है। ये देखिए, ग्रेजुएशन का एजुकेशनल सर्टिफिकेट है। अब अगर 10 BA डिग्री या 10 MA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री स्पेशलाइजेशन करते हैं तो 50,000 रुपया कमाने लगता है, प्लस 56 आवर प्रत्येक महीना काम करना है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम, सेल्फ ट्रांसफर के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप उससे ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो 20 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर 1,00,000 रुपये और 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000। अब एक और बात कि यह कानून हम लोग पारित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया और इसके जरिए यह निर्णय लिया गया कि हम लोग आर्थिक आज़ादी अधिनियम एक्ट और नए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट 2001 एक्ट लाएंगे। अब इसमें जो खर्चा बैठता है 150 करोड़ का, महीने का है 80,80,000 130 लाख करोड़ का। आमदनी है 40,40,000 130 लाख करोड़ का, क्योंकि हर एक व्यक्ति फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए इसमें कमा रहा है। इसके अलावा हमें आशीर्वाद प्राप्त है ये मंदिर डॉक्टर। सनातन धर्म में 6 प्रकार के मंदिर आपको दिख जाएंगे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर, परिवार मंदिर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड विंग, राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया। चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया। पांचवा हो गया प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति भवन 6 हो गया, राष्ट्रपति भवन 5 हो गया। और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट
राष्ट्रपति मौजूद। इसी यहीं पर जो ये आपको ये छठा परिवार दिखता है, यही गाँव में इसको षडचायत परिवार कहते हैं, क्योंकि ये 6 परिवार हिंदू धर्म के पिलर हो जाते हैं। इसके अलावा 6 और परिवार हैं, पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये माइनॉरिटीज परिवार हैं। इस प्रकार से 12 राष्ट्रपति भवन बनते हैं, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर राज्य भवन बनते हैं, और दस्तावेज रखकर हर एक को इससे लाभ होता है। इसके अलावा ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब है, इसकी कीमत है 751, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है, अमितेश्वर झा अमित कुमार द्वारा लिखा गया है। शारदापुर महातीर्थ है, यहीं पर यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संविधानिक मान्यता, अमितेश्वर वाला अमित सभी तीर्थों से, और इसीलिए यह महातीर्थ है, यहाँ जरूर आए इस तीर्थ स्थल पर। एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार शारदापुर महातीर्थ, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट महातीर्थ, OSMBI महातीर्थ, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMBI ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osembaoffice2001@gmail.com, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com, पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। इस प्रकार से ये संपर्क सूत्र हो गया। इसके अलावा ये इंग्लिश में किताब है, हर एक दुकान पर आपको मिल जाएगा, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं जो एड्रेस आपको बताया है उसके ज़रिए, और यह आप एग्जीबिशन में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सनातन धर्म में 6 परिवार जो हिंदू के हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण रामी तबरासा, ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस, हिंदू गवर्नमेंट, उन 6 परिवार को एक साथ इसमें पोर्ट्रायल किया गया है। इस किताब की कीमत 3551 रुपये, 50% डिस्काउंट है और नो शिपिंग चार्जेस। अगर ये दोनों किताब एक साथ खरीदते हैं तो इसकी कीमत है 4001 रुपये, 50% डिस्काउंट है, नो शिपिंग चार्जेस है, आपको उपलब्ध करा देते हैं। सुविधा ये होता है कि इससे आर्थिक समृद्धि आती है, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संविधानिक मान्यता, षडचायत बन जाता है, और भारतीय समाज एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभरता है। क्योंकि आदिकाल से जब जब हम लोगों के पास रोजगार रहा है, तब तब हम लोग ताकतवर विश्व समाज के रूप में प्रकट हुए हैं। हमारे पास विश्व भारत के पास ज्ञान हमेशा से रहा है, लेकिन अर्थ का अभाव जब जब हुआ है, तब तब आर्थिक रूप से हम लोग प्रताड़ित हुए हैं। आज भी 78 साल आज़ादी के हो चुके हैं, आर्थिक रूप से हम लोग दुर्बल हैं। क्यों? क्योंकि घर घर रोजगार नहीं है, और रोजगार नहीं होने के कारण समस्या और भी जटिल हो जाती है। इसलिए सरकार के ज़रिए, सरकार के समर्थन से इस काम को कोई भी राजनीतिक दल कर सकते हैं। वैसे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस कार्य को कर रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित करने के लिए 31 अगस्त 2001 से कृत संकल्प है। 28 दिसंबर को हम लोग आर्थिक आज़ादी दिवस मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि इसी दिन यह निर्णय लिया गया कि पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति को, जैसे हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में, किसी को भी जब भी आपको इलाज कराना हो जा सकते हैं। जो भी डॉक्टर का देखने में टाइम लगा 3-4 घंटा दिखाकर अपना आ सकते हैं, आप फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार रोजगार में कभी भी एनी टाइम 56 आवर का काम सीधा मंत्रालय संपर्क लेके आदमी ले सकता है, काम करके फिर अपना प्राइवेट सेक्टर में करते हो। इसी को व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है स्वरोजगारी सरकारी मंत्रालय बजट के रूप में। और पंचायत में इस बात की टीचिंग दी गई है कि जिस तरह से 5 परिवार हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता अमित अभिलाषा कृष्ण राधा, ब्रह्मा सरस्वती लॉर्ड एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा, ईच यूनाइटेड को, उसी प्रकार से छठा परिवार षडचायत परिवार बनाया गया है सरकारी रूप में। इसके ज़रिए प्रत्येक परिवार में आपको स्वरोजगार, सरकारी स्वरोजगार दिख जाएंगे जैसे ही ये कानून पारित होते हैं। लेकिन कर्तव्य हमारा वैसे ही रहेगा जैसा हमारा पहले आदिकाल से रहा है, और इसीलिए संविधान में इस चीज़ का प्रबंध भी किया गया है षडचायत का, कि कानूनी तौर पर हर एक व्यक्ति को इसका अधिकार मिले कि वह रोजगार में मजबूत, प्लस पैसे से अगर मजबूत बनना चाहे तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए वह बन सकता है। इन सब चीज़ों का प्रबंध व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए किया गया। इसके अलावा हम लोगों ने 1650 से ऊपर चैनल ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का, जिसको OSMBI भी कहते हैं, अपलोडेड किया है। उसको आप लोग ज़रूर देखें, डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जितना ज़्यादा आप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में इस चीज़ को बोलेंगे,
स्कूल कॉलेज जहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण की बात करेंगे, आर्थिक आज़ादी की बात करेंगे, तो भारत में आर्थिक समृद्धि अपने आप आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम लोग सेल्फ रिलायंट घोषित हो जाएंगे इसके ज़रिए, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसी को ऑर्गेनाइज रूप में आपको एक प्रशासनिक सेवा मिल जाती है, स्वरोजगारी प्रशासनिक सेवा, यानी कि यूनियन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उसके ज़रिए इसको एक प्रशासनिक सेवा के रूप में दर्जा मिल जाता है। प्लस आपके काम पर 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रॉविडेंट फंड, 10% डियरनेस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट आ जाता है। इसके अलावा आपका जो सैलरी बनता है यह फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए बन जाता है, मतलब आपका जो फिजिकल क्रेडिट आप जो कमा रहे हैं यह एक फॉर्मेट रूप में बन जाता है। अच्छा, भटकाव खत्म हो जाता है, क्योंकि एक बार आपने कुछ खा लिया तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा खाते वक्त जो है आपका जो है रुचि कम रहता है, तब तो जो जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वहीं पर ध्यान देंगे। तो यही चीज़ इसमें किया गया है कि जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान है उसका इंतज़ाम किया गया है, और इसी को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कहते हैं। इसी के लिए हम लोग आपको कह रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा उतना फास्ट हम लोग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में इस चीज़ को पारित कर देंगे। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखते हुए, भारतीय सीधा मंत्रालय संपर्क के प्रति निष्ठा रखते हुए, भारतीय पंचायत के प्रति निष्ठा रखते हुए पूरे भारतवर्ष में हम लोग इस अभियान के साथ निकल रहे हैं। पिछले 25 साल में अमितेश्वरवाद, अमितवाद को लेकर कि सीधा मंत्रालय संपर्क भारतवर्ष में घर घर आए, सीधा बजट संपर्क भारतवर्ष में घर घर आए, और जो है सीधा कल्याण घर घर आए, और भारतीय जनता जागरूक हो, स्वावलंबन हो, प्रत्येक को उसका रोजगार आए, और अगर हम लोग मिल के उसको करते हैं तो हम लोग आत्मनिर्भर भी बनते हैं। कोई भी फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते भी हैं, और अपना 56 घंटा काम सरकारी में करते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।